हेलो वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस सीरीज। आज आपके सामने मैं 12th का रिएक्शन लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही कठिन होता है और पेपर में तो ज़रूर आएगा, आपको 4-5 नंबर दे करके जाएगा। तो क्या होता है रिएक्शन, जो क्या होता है जब, ठीक है, क्या होता है जब आपका आता है रिएक्शन, केवल समीकरण देना होता है तो ये आपका एक एक नंबर मिल जाता है। और इसका मैं पहला पार्ट मैं बना चुका हूँ जिसको बहुत स्टूडेंट्स ने देखा है और अच्छा से सपोर्ट भी किया है, अच्छे से लाइक भी किया है। तो इसी तरीके से इसको भी सपोर्ट करिए, अच्छा लगे तो। मैं यहाँ पर आज हम कुछ रिएक्शंस लेकर आया हूँ। इसके बाद पार्ट तीसरा बनाएंगे, मतलब सारे क्या होता है जितने भी रिएक्शन आते हैं पूरे पार्ट में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितने भी हैं मैं सबको यहाँ पर कवर कर दूँगा। धीरे धीरे कर पेपर आने तक मैं पूरा कवर कर दूँगा और लास्ट में मैं एक लेकर के आऊँगा जिसमें मैं सभी को दे दूँगा। और मैं कुछ आप सबकी सहायता से, आप सबको सपोर्ट करते हैं, शेयर करते हैं और हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए मैं क्या होगा इसका पीडीएफ मैं लेकर आऊँगा। पीडीएफ को मैं वैसे समझाऊंगा, यहाँ पर बोर्ड पर सभी चीज़ें नहीं आती है तो मैं पीडीएफ में समझाऊंगा उसको वहाँ पर हैंड राइटिंग द्वारा। तो उसके लिए मुझे कुछ लेना पड़ेगा जो कि मैं खरीदने वाला हूँ। बस आपकी सहायता अगर रहेगी तो मैं खरीद लूँगा और ख़रीद लूँगा तो आपको उस पर बताऊँगा, जिससे कि आपको पूरा पीडीएफ दे दूँगा और समझा भी दूँगा। इस तरीके से 2-4 की ज़रूरत नहीं, फिर मैराथन क्लास चला दूँगा। बस आपको कमेंट करना है कि सर उसको ज़रूर करिए और सपोर्ट भी करिए, ठीक है, कमेंट अच्छा से कर देना। यहाँ पर है फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से अपक्रिया, ठीक है। उससे पहले रिक्वेस्ट करते हैं मेरे सेकंड चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ उसको भी चेक कर लेना। मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो उस पर भी डालते हैं, ओके। फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से अपक्रिया कराना है, अच्छा ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड जो है ना उसकी अपक्रिया किससे कराना है? सांद्र अमोनिया से। अब एक बात है कि ये सब अपक्रिया बनाने से पहले आपको फॉर्मेल्डिहाइड की अपक्रिया मतलब सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र कैसे बनेगा, मैं बेसिक वीडियो बनाया हूँ केमिस्ट्री का, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। वो बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी और बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी और आपको पक्का उससे बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि उसमें मैं इस तरीके की फॉर्मेल्डिहाइड, अमोनिया, सांद्र अमोनिया, कास्टिक पोटास, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल जो भी होते हैं, कास्टिक पोटास जितने भी होते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या क्यों सल्फ्यूरिक अम्ल और उसका सूत्र, मतलब सभी का फार्मूला बनाना सिखाया है और सभी का फार्मूला लिखा गया है। तो उसको अगर आप याद कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं तो आपको लाभ होगा। तो यहाँ पर हमें फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र पता होना चाहिए। किसका सूत्र? फॉर्मेल्डिहाइड का, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र हमें अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होगा? H होगा, CHO होगा। देखिए CHO समूह का आपका है, CHO समूह का है। एल्डिहाइड आपको पता है, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड इस तरीके से होते हैं ना। तो हम क्या करना है, H को आगे लिया, जो फार्मी से शुद्ध हो, मतलब शुरू हो, फार्म से शुरू हो तो H को पहले लिखा जाएगा, HC से शुरू होगा वो चीज़ें, ठीक है। आपका फॉर्मेल्डिहाइड एल्डिहाइड में ही नहीं होता है, वो आपका दूसरे समूह में भी होता है। ऐसा नहीं है कि एल्डिहाइड में ही होगा फार्म, ठीक है, वो अम्ल में भी होता है, फार्मिक अम्ल होता है इसकी जगह पर उसमें, ठीक है। चलिए ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, किस क्या हो गया? फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। अब हमें बोला जा रहा है कि सांद्र अमोनिया से, ठीक है, तो हमें सांद्र अमोनिया से करना है। तो अमोनिया हमें, मतलब यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे और हम अमोनिया लिख देंगे। क्या लिख देंगे? अमोनिया। ये अमोनिया का फार्मूला भी पता होना चाहिए कि NH3 अमोनिया हो गया, ठीक है। अब दोनों पता हो गया, हमें दोनों को मिलाना है यानी अपक्रिया कराना है तो प्लस लगा दिए। इसका रिएक्शन कराना है, अपक्रिया कराना है, ठीक है, एरो का सिंबल लगा देंगे। रिएक्शन करा रहे हैं तो रिएक्शन कराएंगे हम, ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे। अब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, कैसे क्या चीज़ें बनेगी वही हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। ध्यान में रखना है, जब हम फॉर्मेल्डिहाइड सांद्र अमोनिया से अपक्रिया कराएंगे तो हमें याद रखना है कि पानी बनना है, पानी बनना है भी, अलग अलग से पानी बनना है। और पानी का सूत्र क्या होता है उसको आपको याद होगा पक्का। और इसी तरीके से मैं जो बेसिक वीडियो बनी उसमें पानी का भी सूत्र बनाया हूँ, सभी का सूत्र बनाया इसका। तो पानी का सूत्र यानी जल का सूत्र H2O होता है, मतलब इनमें से H2O हमें अलग करना होगा, वो भी कर लेंगे। उसके पहले हमें क्या बनता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा इससे बनता है वो बनता है आपका हेक्सामेथिलीन। क्या? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। चलिए लिख देते हैं, पहले यहाँ पर लिख देते हैं क्या बनेगा, हेक्सा, ठीक, मेथिलीन, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, ठीक है। इसको
इसको आप यूरोट्रोपिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यूरोट्रोपिन भी कहते हैं। दोनों नाम से आप समझ सकते हैं, यूरोट्रोपिन। ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि आखिर इसको कराने, जैसे आपको पता है कि अगर हम जल मिलाएंगे और अपना शक्कर मिलाएंगे, चीनी मिलाएंगे, तो क्या बनेगा? हमारा शरबत बन जाता है। पता होता है शरबत बन जाएगा, ना कि शरबत बन करके उसका आपका कोई दूसरा चीज़ बन जाएगा। दूसरा चीज़ थोड़ी बनेगा। क्या उसका कोई कहने का मतलब कोई काढ़ा थोड़ी बन जा रहा है, या कोई आपका सब्जी बन रहा है, क्या उसको नहीं बन रहा है। मतलब पता है क्या बनेगा। तो ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड ये और अमोनिया इसका क्रिया कराएंगे, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन यानी यूरोट्रोपिन बनता है। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान में देना है। अब कैसे हमें बनाना है? सबसे पहले हेक्सामेथिलीन की, तो हम क्या करेंगे? हेक्सामेथिलीन लिखने के लिए CH2, ध्यान देना, पहले क्या लिखना है? CH2। CH2 को हेक्सा कर देंगे। क्या कर देंगे? हेक्सा कर देंगे। बात समझ में आई? हेक्सा कर दिए। ठीक है, और टेट्राएमीन बनाना है। टेट्रा, ये हो गया आपका टेट्राएमीन। बात एकदम आसान हो गई, सब लगभग समझ में आ गई। प्लस लगाइए, H2O लिखिए, H2O। ठीक है, H2O। अब ये बात समझने वाली बात यहाँ पर है कि हम कैसे कैसे इसको समझे कि सही होगा गलत। अब भी हमें संतुलन देखना है। इसका संतुलन कैसे देखा जाए? जितने भी अणु इधर हों हाइड्रोजन के, उतने यहाँ पर होना चाहिए। जितने इधर ऑक्सीजन हो, उतना ऑक्सीजन इधर होना चाहिए। मतलब जितने भी जो भी तत्व इधर जितना है, उतना इधर भी होना चाहिए। ये चीज़ हमें देखना है। H देखते हैं, तो एक H है, 2 H है और 5 H है। यहाँ पर 5 H है, यहाँ पर कम है। यहाँ पर देखिए, ये है 6×12, 6×12 और 2 14, ज़्यादा है। इधर कम है, इधर कम है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर आपका 6×12 है, 6×12। इसका घात जो नीचे लगी हुई है, अंडर स्कोर लगा हुआ है यहाँ पर, तो इसको हमें क्या करना है? गुणा कर लेना है। मतलब 6 और 2 का गुणा करेंगे तो 6×12 हो जाएगा। और 6×12 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर मतलब हाइड्रोजन बाहर से 6 है तो 12 हो जा रहा है। तो हम यहाँ ऐसा ना करें कि आपको कर लें, लेकिन अभी उसको मतलब हाइड्रोजन कई जगह है, 1 2 3 जगह है, तो हाइड्रोजन को भी छोड़, जो अधिक जगह हो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो बाद में कंट्रोल हो जाएगा। पहले जो एक जगह हो उसको देखिए। एक जगह जो इसको संतुलित करेंगे, बहुत सारे लोगों ने बताया होगा, लेकिन उससे आसान बता रहे। देखिए, कार्बन यहाँ पर एक जगह है और यहाँ पर भी एक जगह है। अब इसको आप कंट्रोल कर लीजिए, सब कंट्रोल हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कार्बन कितना है, 1, और यहाँ से कितना है? 6। तो 6 कम 6 मतलब 6 है। तो कार्बन को 6 बनाने के लिए आप यहाँ पर बेस पे यहाँ पर बढ़ाइए, कभी हाथ नीचे मत बढ़ाइए। 6 कार्बन हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन बढ़ गया कि नहीं? हाइड्रोजन बढ़ गया कि नहीं? क्योंकि देखिए 6H हो गया, 6H हो गया, 12H तो यही हो गया ना। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक N यहाँ पर है और एक बार N यहाँ पर है। हाँ, H को हम नहीं कहूँगा, हमें N को देख, क्योंकि जो एक जगह है मैं उसको देख रहा हूँ। यहाँ पर N कितना है? 1 बार है, यहाँ पर 4 बार है। अच्छा 4 बार है तो इसको भी तो मुझे 4 बार करना पड़ेगा, तभी तो 4N हो गया। तो प्रभाव पड़ गया किस पर? देखिए N को संतुलित किए, H पर प्रभाव पड़ा, तो 4 तिहाई 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, मतलब 12 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, 12 हाइड्रोजन है, 12 12 24 हो गए। और इधर अब देखते हैं तो थोड़ा बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 6×12 और यहाँ पर 2 है, तो 12 हमें करना है। अगर इसको हम यहाँ पर अगर हम कर दे 6, यहाँ पर अगर हम 6 कर देते हैं, कितना कर देते हैं? 6 कर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा 6×12 और यहाँ पर 6×12, 12 12 24, 12 12 24। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस तरीके से इतना बेसिस हम यहाँ पर और सब में नहीं समझाएंगे और जल्दी फास्ट बात करेंगे। ये हमारा पहला था, इसलिए मैंने समझाने की कोशिश की। ठीक है, चलिए अब चलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड की शांत कास्टिक पोटास के साथ। फॉर्मेल्डिहाइड फिर से हमें करना है। फॉर्मेल्डिहाइड मतलब HCHO, ये हो गया हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। और इसको हमें क्या करना है? सांद्र, अब की बार क्रिया सांद्र कास्टिक पोटास के साथ, एक कास्टिक पोटास। तो हमें कास्टिक पोटास का सूत्र पता होना चाहिए। कास्टिक पोटास का सूत्र KOH होता है, इसको हमें करना है। इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा? ये चीज़ ध्यान देते हैं। हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि आखिर बनेगा क्या। बनना है हमें इससे मेथिल एल्कोहल और पोटेशियम फॉर्मेट। मेथिल एल्कोहल पहले लिख देते हैं इसको समझने के लिए, जिससे कि आपको समझ में आए। मेथिल एल्कोहल
ये रासायनिक चीज़ें हैं, ये बनेगा वही, इसलिए हमें याद कर लेना। ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से बना दे कुछ भी, तो वो तो बन जाएगा कुछ भी, लेकिन वो किसी काम का नहीं होगा ना। तो जो भी चीज़ें बनाई जाएंगी वो चीज़ कुछ ना कुछ तो काम आए, तभी तो उसको वो बनाया जा रहा है। तो पोटेशियम फार्मेट, पोटेशियम फार्मेट ये हो गया। मेथिल एल्कोहल पहला बन रहा है, क्या बन रहा है पहला? मेथिल एल्कोहल। तो हम मेथिल पहले लिखेंगे तो CH3 ये हो गया। मेथिल एल्कोहल का मतलब OH, तो ये हो गया मेथिल एल्कोहल। प्लस में लगाइए, यहाँ पर बन रहा है पोटेशियम फार्मेट। मैंने बोला फार्म जब आएगा तब H आगे हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। फार्म आ गया, H आगे हो गया, और C से फिर स्टार्ट होगा, याद रखिएगा। जब भी फार्म शब्द आ जाए तो H से स्टार्ट होगा और C उसके बाद होगा, HC होगा, CH की जगह HC होगा। तो HC फार्म शब्द खत्म हो गया। अब हमें जो चीज़ लिखना है, हमें लिखना है क्या? पोटेशियम। तो फार्मेट है तो डबल O तो लगाना पड़ेगा। उसके बाद अब हमें पोटेशियम बोला जा रहा है, जब पोटेशियम बोला जा रहा है तो हमें क्या लिखना होगा? K लिखना होगा, मतलब ये हो गया पोटेशियम। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, तो इसको कंट्रोल भी कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जो भी एक जगह हो, कार्बन यहाँ पर एक जगह है, यहाँ पर कार्बन एक जगह है, एक एक कार्बन कंप्लीट है, यहाँ पर एक कार्बन ज़्यादा बच रहा है, चलो इसको भी छोड़ देते हैं, अभी इसको छोड़ देते हैं। चलिए दूसरी तरफ बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं H भी कई जगह है, K को देख लेते हैं। K हमारा एक है बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। O को देखिए, O यहाँ पर एक है, दो है, एक है, तीन है यहाँ पर, अच्छा तीन है। अब यहाँ पर तीन है और इधर दो है, तो ये तो कम दिक्कत बढ़ रही है, और दिक्कत बढ़ रही है। तीन इधर है, ध्यान दीजिए, तीन इधर है और दो इधर है। तीन दो को बराबर करेंगे तो 6 पे बराबर होगा, मतलब तीन का गुणा इधर कर दीजिए, दो का गुणा इधर कर दीजिए, 6 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, इधर जो है अगर हम चाहेंगे, जो इधर है इधर हम 2 का गुणा कर देंगे। तो अब देखिए 2H यहाँ, 2O हो गया यहाँ पर, एक यहाँ 3O हो गया, एक यहाँ 2O पूरा हो गया, और कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, और सब लगभग बराबर हो गया है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा इसको कंट्रोल कर लिया है, लगभग पूरा हो गया है, और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए गिन लेना, बराबर है। अब हमें जो बनाना है अब की बार, फार्मेल्डिहाइड की HCN से अब क्रिया कराना है, HCN से। ठीक है, चलिए फार्मेल्डिहाइड पहले लिख लेते हैं। पहले हमें फार्मेल्डिहाइड लिखना है, तो HCHOA हो गया, और HCN से हमें कराना है, तो इसको हम प्लस में कर देते हैं। अब हमें HCN से अब क्रिया कराएंगे, तो याद रखना बनने वाला क्या चीज़ है उसको हमें सबसे पहले ध्यान रखना है। या हाइड्रोजन साइनाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड से अगर हम इसका नाम भी कभी भी लिख सकते हैं, HCN ना लिख करके हाइड्रोजन साइनाइड लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो बनेगा वो बनेगा फार्मेल्डिहाइड, फार्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। देखिए इस तरीके से फार्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, फार्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन ये होगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला कैसे बनेगा, एकदम आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, CH2 लिखने के बाद हमें जो है OH को अंदर कर देना है और CN साइनाइड को बाहर। ये हो गया साइनो यानी, और इसके बाद हाइड्रोजन आयन का, हाइड्रोनियम आयन का हाइड्रोनियम यहाँ पर हो गया, और ये फार्मेल्डिहाइड। इस तरीके से, इस तरीके हो, मतलब ये चीज़ आपका बन जाएगी, एकदम आसान है। CH2 और ब्रैकेट में OH को कर देंगे, बगल CN को लगा देंगे, और कंप्लीट इसका हम काउंटिंग कर लेंगे क्या बराबर है। C यहाँ पर 2 है, C यहाँ पर 2 है, वो हमारा 1 है, वो 1 है, मतलब सब कंप्लीट है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ आपको होगा। अब बचता है एसीटोन को शांत H2SO4 के साथ अब क्रिया कराना है। एसीटोन की अब क्रिया कराना है, किसकी अब क्रिया, एसीटोन की। ठीक है, एसीटोन का आपको सूत्र पता होना चाहिए। अब बोलिए एसीटोन का सूत्र पता होना चाहिए, तो कैसे होगा, एसीटोन का सूत्र किसको पता है, किसी को नहीं पता है, तो फिर हमें दिक्कत हो जाएगी। एसीटोन की शांत H2SO4 के साथ क्रिया, तो एसीटोन की अब क्रिया हमें कराना है। एसीटोन जो होगा एकदम आसान होता है, मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आपका CO होगा तो CH3 और CH3। ठीक है, ये कीटोन समूह का आपका होगा, किस समूह का होगा, कीटोन समूह का। तो हम एसीटोन को लिख लेते हैं, चाहे जिस तरीके से लिखिए, इसका कोई वो नहीं है। कभी कभी संरचना द्वारा किताब में लिखा रहता है, तो उसको आप दिक्कत ना समझिए। ध्यान देना हमेशा CO और CH3 दो मेथिल आपका यहाँ पर रहना चाहिए, इसके साथ CO के साथ जुड़ा, तो यहाँ पर CH3 ये आपका होगा। और ये आपका दूसरी तरीके से भी लिखा जा सकता है, इससे मतलब नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं, तो
इसको हमें इसके साथ अपकृत करना है H2SO4। तो अपकृत करने के लिए हम इसके साथ अपकृत करा दिए H2SO4 के साथ। तो हमारा जो बनेगा, ध्यान दीजिएगा, जो बनेगा ये देखिए, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, एक एक कोना छोड़ दीजिएगा, एक एक कोना छोड़ दीजिए, एक एक कोने को छोड़ कर लिखिएगा CH3, ठीक है। 3 अणु इसके 3 अणु और इसके 3 अणु, ठीक है। तो यहाँ पर CH3 लिख दिए। इसके बाद हमारा जो बनेगा 3H2O, ठीक है। ये हमारा मिसिटिलीन बन गया। क्या बन गया? मिसिटिलीन। इसका नाम हम कहाँ पर लिखें? इसको हम नहीं कराएंगे, अब टाइम ज़्यादा हो जा रहा है, इसको हम अगले पार्ट में करवा देंगे। ये बड़ा है थोड़ा वैसे भी, ठीक है, ये बड़ा है वैसे भी, इसको रहने दीजिए, अगली में करा दीजिए। यहाँ पर नाम लिख देते हैं इसका। ये हो गया आपका मिसिटिलीन। ये मिसिटिलीन हो गया। तो इस तरीके से इसका कंट्रोलिंग अगर हम देखेंगे तो कंट्रोलिंग इस सब चीज़ों में बराबर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने पहले ही कर दिया, इसलिए H2O लिखे आते तो हाइड्रोजन कम पड़ता, तो हाइड्रोजन इधर बढ़ा दिया, पहले ही बना दिया क्योंकि टाइम लगता। तो चलिए, इस तरीके से क्या होता है जब का आपका 4 समीकरण मैंने दिया, और अधिक से अधिक समीकरण देंगे, मैराथन क्लास में दे देंगे और मैराथन क्लास कराएंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए। जैसे जैसे देखिए बजट की अभी दिक्कत है, तो मेरे पास जैसे ही बजट होता है तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा जो राइटिंग बोर्ड ले लूँगा, तो राइटिंग बोर्ड में आपको वहाँ से बताऊँगा। फिर उसके बाद मैं डिजिटल बोर्ड पे आ सकता हूँ। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। अच्छी तरीके से मैं PDF दूंगा, ऐसा ऐसा मैटर दूंगा जो भी बच्चा अगर इंग्लिश एक भी नहीं पढ़ा हुआ, मैं तक पढ़ना भी ना जानता हूँ, 100% वो आप हाफ मार्क जो होता है प्राप्तांक, मतलब पूर्णांक का हाफ तो पक्का पा जाएगा, चाहे वो एक भी ना पढ़ा हो। और इसी तरह फिजिक्स केमिस्ट्री में भी वो आराम से पास हो जाएगा, चाहे कुछ भी ना पढ़ो। ऐसे ऐसे मैटर दे दूंगा, बस आपको केवल 10-15 दिन 20 दिन तैयार कर लेना है उसको बस। तो ध्यान दीजिएगा, सारी चीज़ें आपको हम यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड अदर सब्जेक्ट के लिए भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और मोटिवेशनल वीडियो भी बीच बीच में लाते रहते हैं। कंप्यूटर मोबाइल टेक्नोलॉजी वीडियो पढ़ती है सेकंड चैनल पर, नीचे लिंक है, और व्हाट्सएप से चैट कर सकते हैं, वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे देगा, और टेलीग्राम चैनल की भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए संतोष कुमार को दीजिए जय, बने रहे मेरे टेक्नो प्लस स्टडी चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय।